यूं तो जिंदगी के हर सांस में माँ पिरोई हुई है। सड़क पर, बाजार में, भीड़ में, मेले में, यहाँ तक कि अपने घर के बिल्कुल पास भी अगर अपना बच्चा पल भर के लिए भी गुम हो जाता है तो माँ की जान निकल जाती है। तरह तरह के ख्याल आते हैं, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। पर जरा सोचें, जिसे दुनिया में आने के फौरन बाद ही दुनिया के भीड़ के बीच बगैर किसी नाम के तन्हा छोड़ दिया जाए, उस पर क्या बीतेगी। मैं शम्स ताहिर खान आज ऐसी ही एक बदकिस्मत बेटी की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसे एक अदद माँ की तलाश है। जी हाँ, मासूम किलकारियों को मुस्कुराहट देना भी किसी इबादत से कम नहीं। फिर हम तो बच्चों को यूं भी फरिश्ता मानते हैं, उनमें भगवान को देखते हैं। पर यही फरिश्ते, यही भगवान अगर हमसे पूछ बैठे कि क्या यही है इंसानों की दुनिया, क्या ये वही दुनिया है जिसमें इंसान बसते हैं? क्या इसी दुनिया में लाने के लिए मेरी माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था और फिर कोख से बाहर आते ही गोद से भी फेंक दिया? तो हम इसका क्या जवाब देंगे? क्या है हमारे पास इसका कोई जवाब? करीब 40 साल पहले लखनऊ की एक औरत ने अपने एहसास को, अपनी संवेदनाओं को कुछ यूं बयां किया था। मैंने इस वास्ते बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन इस दश्त में इन पेड़ों को पानी देगा? वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। आज 40 साल बाद फिर एक औरत अपनी आंखों में हौसला पैदा करती है कि वो ख्वाब बुने, ख्वाब पलता है। वो इंतजार करती है कि इन ख्वाबों को समाज का घोंसला मिल जाए, लेकिन अफसोस वो फिर हार जाती है। अचानक लोक लाज का दैत्य औरत की इजहार पर खूनी ठहाका लगाने लगता है। मर्दानगी फिर जीत जाती है। जनाब, यह है कहानी का वो अंत जिसे 1000 बार दोहराया जा चुका है, दोहराया जा रहा है, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक दूसरी कहानी। दिल्ली के करीब गुड़गांव के एक मंदिर की सीढ़ियों पर एक और मासूम किलकारी पैदा होती है। देखिए इसे, इसके पास वो सब कुछ है जो ऐसे ही दूसरे बच्चों के पास होता है, लेकिन हमारी इस पेचीदा कहानी की ये किरदार अजनबी है। ऐसा नहीं है कि किसी और दुनिया से आई है। ये बच्ची हमारी और आपकी इसी दुनिया में वैसे ही आई है जैसे कोई भी दूसरा बच्चा आता है, लेकिन फिर भी ये उन तमाम बच्चों से अलग है। अलग इसलिए कि जिस नाजुक उम्र में इसे माँ के आंचल तले होना चाहिए था, उसी उम्र में इसे गुड़गांव के एक मंदिर के बाहर मरने के लिए फेंक दिया गया। दिखने से लगता है कि मुश्किल से 6 महीना ही इसे इस दुनिया में आए हुआ होगा, और 6 महीने में ही इसकी माँ ने इसे अपनी गोद से झटक। वो तो इंसानों की बस्ती में कुछ इंसान थे जिनकी नजर बच्ची पर पड़ी और फिर इसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन से ये हरियाणा सरकार की निगरानी में सरकारी अस्पताल में ही है। मासूम इतनी कि 4 दिन में ही अस्पताल के स्टाफ को इससे इतना लगाव हो गया कि माँ का तो पता नहीं, पर उन लोगों ने इसका नाम भी रख दिया, खुशी। अब देखिए इस खुशी को और खुद फैसला कीजिए कि क्या तमाम बच्चों की तरह इसे भी माँ की गोद का हक नहीं है। जमाना बदल चुका है। हमें पता है कि उन सूनी गोदों की तादाद भी कम नहीं है
जिन्हें ऐसे अजनबी बच्चों का इंतजार रहता है। यह आज एक सरकार के साए में है, कल किसी ऐसी गोद में भी हो सकती है जो इसे वो सब कुछ देगी जो इसे चाहिए, या फिर बहुत मुमकिन है कि इस मासूम को इसकी असली मां की ही गोद फिर से नसीब हो जाए। लेकिन आज अपने प्रोग्राम वारदात के हवाले से मैं उन तमाम लोगों के बीच में बैठी उस मां से बात करना चाहता हूं जिसकी खामोशी शायद आज आवाज बन जाए। जी हाँ, मैं उस मां से बात करना चाहता हूं। मैं उस मां को जानना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मां इतनी पत्थर दिल हो सकती है। हो सकता है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर एक बार वो अपनी बेटी की अनकही फरियाद सुन लेगी तो फिर वो जरूर लौटेगी। माँ, देखो हम जिंदा हैं। तुम यही तो चाहती थी, तभी तो तुमने हमें जन्म दिया। माँ, हमारी मुस्कुराहट देखकर तुम समझ चुकी होगी कि हमने जिंदगी के इस सफर में हौले हौले ही सही लेकिन मचलना शुरू कर दिया है। माँ, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी तकलीफें उठाकर 9 महीने अपना खून पिलाकर तुमने हमें इस दुनिया में आने के लायक बनाया है। जब हम बड़े हो जाएंगे माँ और तुम्हारी इस उम्र में पहुंचेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि जमाने से अपना पेट छुपाना कितना मुश्किल काम होता है। तब हम घंटों सोचा करेंगे कि माँ, तुमने ये सब कैसे किया होगा। माँ, तुम ये ना समझना कि हम कभी तुमसे नफरत करेंगे। माँ, हम जानते हैं कि तुम हमें अपनी जान से ज्यादा चाहती हो, वरना एक बोझ को जन्म कौन देता है। हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है माँ। जरूर तुम्हारे सामने ऐसी ही कोई मुश्किल रही होगी कि तुमने हमें अपनी गर्म गोद से दूर कर दिया। माँ, जब हम बड़े होंगे माँ तो जान जाएंगे कि ये मजबूरियां क्या होती हैं। लेकिन माँ, तुमसे बस सिर्फ एक बात पूछने की हिम्मत कर रहे हैं माँ। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। बस इतना बता दो माँ कि तुम कैसी लगती हो। ये एक बेटी की अपनी माँ से फरियाद है। अब बारी माँ की है। माँ ने बेशक अपनी इस बेटी को गुड़गांव में बादशाहपुर मंदिर के बाहर छोड़ दिया हो, लेकिन फिलहाल वो सही सलामत गुड़गांव के ही सिविल अस्पताल में है। अब इसे पता नहीं क्या कहेंगे, पर देखिए, एक माँ ने खुद से खुशी को दूर कर दिया तो न जाने कितनी माँ इस अस्पताल के बाहर इस आस में चक्कर काट रही हैं कि क्या पता खुशी उनके घर आ जाए। क्योंकि हमें कोई संतान नहीं है, शादी का 12-13 साल हो चुका है, इसीलिए हम गोद लेना चाहते हैं। अब जो माँ छोड़ गई है वो तो गंदी है, और हम वो अब बच्चा का अपनाना चाहते हैं। जो माँ के बच्चा नहीं है वो दर्द जानता है कि वो बच्चा कैसा होगा ना। ये 10-12 साल शादी का हो गया, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्ची हो उसे ले लूँ और उसे काफी ऊंचाई तक पहुँचाऊँ। वैसे खुशी ज्यादा दिन इस अस्पताल में नहीं रह पाएगी। अस्पताल वैसे भी बीमारों के लिए है और अपनी खुशी बिल्कुल ठीक है। लिहाजा अगर जल्द ही खुशी के माँ बाप सामने नहीं आते तो सरकार उसे गुड़गांव से पंचकुला के अनाथ आश्रम भेजने की सोच रही है। पर हमारी गुजारिश है उस माँ से और उन सभी लोगों से भी जो खुशी को जानते हैं। खुशी को माँ की गोद चाहिए, माँ का आंचल चाहिए, माँ चाहिए, अनाथ आश्रम नहीं। बहरहाल पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची की हालत स्थिर है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल वो कौन शख्स था जो इस बच्ची को यहाँ लावारिस स्थिति में छोड़ गया। कैमरामैन हेमंत और प्रशांत के साथ चिराग गुठी, गुड़गांव, आज तक। गुड़गांव के मंदिर में लावारिस मिली इस मासूम की कहानी अब भी एक पहेली बनी है। पुलिस ने बेशक इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची के माँ बाप की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उसके पास ऐसा एक भी सुराग नहीं है
जो उसे बच्ची के माँ बाप से मिलवा सके। अगर जल्द ही खुशी के माँ बाप सामने नहीं आते या नहीं मिलते तो फिर खुशी को पंचकुला के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा। तो हम सुबह मंदिर खोलने के लिए आए 4 बजे। तो यहाँ हमने देखा कि एक लाल कलर के शॉल में और एक बच्ची लिपटी हुई है। नहीं, बच्ची ठीक थी, लेकिन फिर भी हमने सारा इन्वेस्टिगेट करा के उसके टेस्ट वगैरह करा के देखा कोई और इन्फेक्शन या कुछ नहीं है। हाँ, उसको कोई अनजान लोग वहाँ छोड़ गए थे। जब पुलिस को इत्तला मिली तो हमने उसमें एफआईआर दर्ज कर दी है। जो माँ के बच्चा नहीं है वो दर्द जानता है कि वो बच्चा कैसा होगा ना। मंदिर में मिले इस मासूम को ऊपर वालों ने कुछ दिनों के लिए ही सही ठिकाना दे दिया। डॉक्टरों ने उसकी सेहत की जांच भी कर ली, पुलिस वालों ने रिपोर्ट भी लिख ली और बच्ची को अपनी ममता की छांव तले बड़ा करने के लिए कुछ लोग आगे भी आ गए। लेकिन इस बच्ची की असली कहानी इसे छोड़े जाने के वक्त भी एक राज थी और अब भी एक राज ही है। गुड़गांव पुलिस ने इस सिलसिले में बेशक रिपोर्ट दर्ज कर ली हो, लेकिन बच्ची के असली माँ बाप के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है।